नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। वोट चोरी पर राहुल गांधी युवाओं को भड़का रहे हैं तो प्रियंका वाड्रा मुसलमानों को लेकर साजिश रच रही हैं। अब इसमें सोनिया गांधी भी शामिल हो गई हैं, जिन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने फिलिस्तीन को लेकर विदेश नीति पर सवाल उठाए। सोनिया ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और पीएम मोदी की दोस्ती को भारत की विदेश नीति पर प्रभाव डालने वाला बताया। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन पर संकट के वक्त मोदी सरकार अपने ऐतिहासिक भूमिका के उलट व्यवहार कर रही है। ये भी कहा कि सरकार की प्रतिक्रिया मानवता और नैतिकता की उपेक्षा से भरी है। सोनिया गांधी ने ये बातें एक अखबार में लिखे अपने लेख में कही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या राहुल का जेन जी पर एजेंडा फेल हो गया है, इसलिए सोनिया और प्रियंका फिलिस्तीन पर मुसलमानों को लुभा रही हैं? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी वोट चोरी कर रहे थे और जेन जी का जिक्र कर रहे थे, लेकिन इधर प्रियंका वाड्रा जो फिलिस्तीन का जिक्र अब तक कर रही थी, उसमें सोनिया गांधी भी शामिल हो गई हैं। क्या चल रहा है ये सब? देखिए, वो एक कहावत है, 900 चूहे खाके बिल्ली हज को चली जी, है ना। तो ये हज पे जाने का कार्यक्रम जो मुसलमानों के लिए सोनिया गांधी ने किया है जी, उसकी कलई खोलने का समय आज से बेहतर कुछ नहीं है। कारण कि ये इजराइल करना, इजराइल को दुश्मन बताना, ये तो बहुत ही, इसको कह सकते घटियापन है। कारण कि सोनिया गांधी अनडिक्लेयर्ड प्राइम मिनिस्टर थी यूपीए सरकार के दौरान, सुपर प्राइम मिनिस्टर। तो 10 सालों में आपने क्या किया? इजराइल से दुश्मनी निभाई या दोस्ती की? दोस्ती की तो किस तरीके की दोस्ती की? यह सब देश के हर मुसलमान को जानना जरूरी है। इजराइल के दलाल के रूप में यूपीए ने काम किया 10 साल। मोदी तो चीजों को बस आगे बढ़ा रहे हैं। आप आर्टिकल लिख रहे हो किस लिए? मुसलमानों को भड़काने के लिए जी, मुसलमानों को फिर से उस अंधेरे में डालने के लिए। फिलिस्तीन का बैग लेकर के चले गई, उसके सारे चमचे, वो सारे लोग, सोशल मीडिया यूट्यूबर, सारे लोग, इनको अकल भी है कि क्या बात कब कहनी चाहिए और क्यों कहनी चाहिए। हमने आज तक नहीं देखा कि कोई अपोजिशन का बड़ा लीडर हिंदुस्तान की विदेश नीति के ऊपर इस तरीके से हमलावर हो। मैं बार बार कहता हूं कि जो सेकुलर पार्टियां हैं, मुसलमानों को वोट के लिए अगर इनको कहो कि भाई चौराहे पे नाचना शुरू कर दो, तो बेशर्मों की तरह ये नाचना शुरू कर देंगे। भाई, मुसलमान से क्या चाहते हो ये बता दो। क्या करेगा मुसलमान? और बीजेपी को वोट देता नहीं, सेकुलर पार्टियों को ही वोट देता है, बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। अब और क्या चाहिए? और अचानक से आप जो इस तरह का आर्टिकल वगैरह लिख रहे हो, क्योंकि आपको यह समझ में आना चाहिए कि इस देश के अंदर में हर मौलाना, ये जो फ्राइडे को तकरीर करता है ना, जो सवालों का जवाब उसको नहीं मिलता है, उसको कहता है ये जो यहूदियों की साजिश है, इजराइल की एजेंडा है, इजराइल की साजिश है, यही कहता है ना। अब आप इस तरह के आर्टिकल को लिख करके परेशानी तेजस्वी यादव को होनी चाहिए, अखिलेश यादव को होनी चाहिए कि तुम्हारे वोट बैंक में सेंध मारने के लिए, और ये लोग जो है पता नहीं क्या है। तो खैर, अगर आपके कोई दोस्त मुस्लिम हो, ये वीडियो जरूर दीजिएगा, क्योंकि सारी सच्चाई जानना जरूरी है। हिंदुस्तान वो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता था, फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज हम लोग करते थे। इजराइल को हमने एज ए देश, एज ए नेशन हमने रिकॉग्नाइज किया 1992 में। किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की। ठीक, सब कुछ गुप्त चला,
उस समय इजराइल के साथ हमारा बिजनेस कितना था? $200 मिलियन। कितना? $200 मिलियन मात्र। और यह तथाकथित गाजा की हमदर्द फिलिस्तीनियों के लिए आंसू बहाने वाली सोनिया गांधी, जिसने आर्टिकल लिखा जब 2014 में इनकी सरकार गई, उस समय कहां तक इन्होंने पहुंचाया? $200 मिलियन से यह पहुंच गया $6 बिलियन, 30 गुना। तो उस समय याद नहीं आ रहा था। सरकार में आते ही जब आपको मुसलमानों की आवश्यकता नहीं होती है, उनको जो है एक अछूत की तरह ट्रीट करते हो, एक भाई बीजेपी वाले भी एक बना देते हैं मंत्री कि चलो एक मुसलमान होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी यही करती थी ना। बनाया कभी किसी को गृह मंत्री, प्रधानमंत्री मुसलमानों को? फाइनेंस मिनिस्टर बनाया क्या मुसलमान को? डिफेंस मिनिस्टर बनाया मुसलमान को? नहीं बनाया। क्यों? वो वही अछूत टोपी पहना दो, बेवकूफ बना दो मुसलमानों को, वोट ले लो, उसके बाद निकल चलो। ये है ही बेवकूफ, ये कौम ही बेवकूफ है। ये माइंडसेट है कांग्रेस पार्टी की। अभी कोई बोल दो कि भाई हमको डिप्टी सीएम चाहिए, 2% वाला महागठबंधन में कह रहा है कि भाई हमको डिप्टी सीएम चाहिए, ये साहनी, मुकेश साहनी वीआईपी वाला, और 17% वाला मुसलमान, 18% वाला मुसलमान, उसको जो है आप जो है वो पैर पोछने की तरह अब्दुल दरी बिछाएगा। हाँ, अरे तो दरी बिछाने का, तो ये देखिए ये मुसलमानों की अपनी समस्या है कि अब वो दरी बिछाने वाला ही कौम बनी हुई है, उसी में खुश है ये लोग। और इसलिए सोनिया गांधी को ये हिम्मत पड़ जाती है कि और लोगों को बेवकूफ बना दिया जाए। सोनिया गांधी की सरकार जब आई 2004 में, 4 सालों में उसने क्या किया? इजराइल की पूरी इकॉनमी चलती है हथियार बेच के जी। तो किसके शासन काल में इजराइल का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला मुल्क हिंदुस्तान बना? 2008 में। किसकी सरकार थी? सोनिया गांधी की। मतलब इजराइल की पूरी इकॉनमी चलती है हथियार बेच के, और सबसे ज्यादा वो हथियार बेचता भारत को। तो ये कमाल कब हुआ? मोदी ने किया या तुमने किया? ये यूपीए ने किया। आप उसके सबसे बड़े खरीदार बन गए। क्यों खरीद रहे थे? तब याद नहीं आ रहा था गाजा? तब लेके नहीं घूम रहे थे गाजा? है? मैप में दिखा नहीं पाए ये लोग। और मैं तो चैलेंज देता हूं, और किसी टीवी एंकर को आप बिठा करके बोलिए ये सब क्या कहते हैं, फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री। रिवर का नाम मालूम है? रिवर का नाम भी मालूम है? बेवकूफों की जमात खड़ी हो गई देश के अंदर में मुसलमानों के वोट के लिए, और उसमें फंस जाना। उसमें मैं आपको बताता हूं क्यों इजराइल इंपॉर्टेंट है। सोनिया गांधी की जब सरकार थी, आपको याद होगा 2008 में वाईएसआर रेड्डी जी हेलीकॉप्टर क्रैश में मर गए, है ना? लाशें नहीं मिल रही थी। तो इसी कांग्रेस की सरकार ने इजराइल की मदद मांगी। इजराइल ने सैटेलाइट देख करके उसको बताया कि भाई यहां पे डेड बॉडी है। क्यों मदद मांग रहे थे? तब गाजा याद नहीं आ रहा था? तब गाजा याद नहीं आया? और ये इसलिए कारगिल का युद्ध इजराइल के बगैर नहीं जीत पाते जी। वो तो छोड़ दीजिए, अभी जो ऑपरेशन ये हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, रियल टाइम सैटेलाइट इनपुट वो इजराइल दे रहा था। मतलब आप इतने एहसान फरामोश। ये देश की नीति है, बीजेपी की नीति नहीं है, कांग्रेस की नीति नहीं है। आप सरकार में रहते हो तो आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, चाहे वो कृषि हो, टेक्नोलॉजी हो, ड्रोन हो, क्या क्या नहीं किया
सोनिया गांधी की सरकार ने इजरायलियों को आपने पूरे देश में घुसाया। लेकिन डॉक्टर साहब, कमाल की बात यह भी है कि टाइमिंग सियासत में बहुत मायने रखती है, और जिस टाइम पर इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है वहां पर वक्फ को लेकर फिर से आंदोलन की तैयारी हो रही है, लेकिन उसका जिक्र नहीं करना है फिलिस्तीन का। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, मुसलमानों को टोपी पहनाने में कांग्रेस पार्टी से ज्यादा चतुर पार्टी कोई नहीं है जी। भाई। क्या हुआ सीए का? सीए लागू हो गया, पहले 2014 तक था, 2024 कर दिया। किसी की मुंह से आवाज आई क्या? किसी की मुंह से आवाज आई? दंगा करवा दिया, 53 लोगों को मरवा दिया। और जो बेवकूफ लोग इसके साथ जो है इनकलाब जिंदाबाद कर रहे थे, वो सब अभी जेल में सड़ रहे हैं, बेल नहीं मिल रहा है। किसकी वजह से? किसकी वजह से? ये सोनिया गांधी के चट्टे बट्टे सब। सोनिया गांधी का दम खासम खास हर्ष मंदर, वो जामिया इस्लामिया के यूनिवर्सिटी के बाहर आकर के लोगों को भड़का रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से तुमको न्याय नहीं मिलेगा, सड़क पर न्याय करेंगे। ये सब एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर। तो आप देखिए कि भाई क्या क्या किया। आपने आवाज सिस्टम लिया, आपने ड्रोन्स लिए, आपने एंटी मिसाइल, एंटी एयर गन्स जितने हैं सब आपने वहां से लिया। और इतना ही नहीं, घोटाला भी किया है। घोटाला भी कर डाला। क्यों किया? तो इसका मतलब इजराइल के साथ भाई घोटाला, आप सामान खरीद रहे हो, कहीं से डिफेंस डील कर रहे हो और यहां घोटाला हो रहा है, तो दोनों की सहमति होगी ना जी। तो इजराइल के साथ मिलकर के चोंच में चोंच मिला करके घोटाला करने समय इजराइल बड़ा बढ़िया है ना। और अभी मुसलमानों को टोपी पहनाना है तो अब गाजा। अरे भाई, नए नए मुसलमान बने हो क्या? अभी 2 दिन पहले दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क कौन है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने आज तक इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया जी। और इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर वो यूएन में गए, वो बड़ा वायरल चल रहा है वीडियो, और लोग बस उसी को देख रहे हैं कि कैसे उसने प्रणाम किया, सलाम, हाथ जोड़ के ओम शांति शांति शांति। मुस्लिम है, कुरान पे हाथ रख करके वो प्रधानमंत्री की शपथ ली है, मुसलमान है वो, और यूएन में जाकर के ओम शांति 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 कह रहे हैं, है ना। क्या कहा उसने भाषण में? लोग तो बस इतना ही देखे, उसके भाषण को नहीं सुना। उसने साफ साफ कहा कि हम इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन फिर भी हम इस 2 नेशन थ्योरी को मानते हैं कि इजराइल भी रहे, फिलिस्तीन भी रहे, और इजराइल की सुरक्षा की गारंटी जब तक नहीं होगी कि इजराइल के ऊपर कोई हमला नहीं करेगा, इजराइल के ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा, तब तक उस जगह पे पीस आना मुश्किल है, नामुमकिन है। ये दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये बात कह रहा है। आप किस खेत की मूली हो? आपको अटैक करना है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, है ना, कि प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी जो है बड़ा वो क्रिमिनल एक्ट हो गया। भाई मनमोहन सिंह, आपको फिलिस्तीन की सरकार ने अपना सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर नहीं दिया, मोदी को दिया। कुछ सोच के ही दिया होगा ना कि दुनिया के सबसे ज्यादा अक्लमंद आप ही हैं, हाँ? कुछ सोच के दिया होगा ना जी। आप रिड्यूस कर देते हो दोस्ती दोस्ती में, भाई उसके बाद उसकी ऐसे चलता है। पता नहीं गांधी परिवार में लोगों ने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के बारे में डीप भी उसका जानते हैं कि नहीं। ये लोग, इनकी नजर, इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वही गंदगी पड़ी हुई रहती है कि कैसे आंख बंद और मुसलमानों का वोट पॉकेट के अंदर। दिस इज द ओनली रीजन। इजराइल को हिंदुस्तान में स्थापित करने का काम यूपीए सरकार ने किया। वॉट एवर मिस्टर मोदी इज डूइंग is just extending what was done by Sonia Gandhi and मनमोहन सिंह गवर्नमेंट। यह हकीकत है। और आप उठ के चले आते हैं कि भाई
गाजा गाजा गाजा, वो किस लिए? वो सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए। तो भगवान के लिए, अपनी गंदी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, अपनी गंदी, भाई मुसलमानों के लिए भाई कुछ करो तो। भाई तेलंगाना में तुम्हारी सरकार है, मुसलमानों के लिए कुछ किया क्या? हाँ, कर्नाटक में तुम्हारी सरकार है, सारे मुसलमान ने तुमको वोट किया, कौन से जीवन में आपने गरीब मुसलमानों का परिवर्तित कर दिया? मौलवी मौलानाओं को पैसे देने के अलावा ये कांग्रेस पार्टी के अख्तियार में कुछ नहीं है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और आप फॉरेन पॉलिसी को लेकर के आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कीजिएगा, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और देश के मुसलमानों को इसकी समझ होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फिलिस्तीन पर सियासी बवाल मचाना गांधी परिवार का शगल बन चुका है। इसके पीछे एक ही एजेंडा है और वो है मुस्लिम वोट। प्रियंका वाड्रा तो फिलिस्तीन के बैग के साथ संसद ही पहुंच गई थी। अब सोनिया ने फिलिस्तीन पर मुसलमानों के वोटों को कांग्रेस की झोली में डालने की जुगत लगाई है, क्योंकि बिहार में वोट चोरी और एसआईआर पर राहुल गांधी बैकफुट पर है। इसलिए अब फिलिस्तीन पर मोदी सरकार को घेरने का प्लान बनाया गया है। देखना यह होगा कि सोनिया का यह दांव काम करता है या फिर इन पर उल्टा पड़ता है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।